हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बीट कैसे बनाते हैं FL स्टूडियो में वो बताने वाला हूं। तो ये एक बिगनर लेवल का, बेसिक लेवल का ट्यूटोरियल है। बहुत से लोग जो नए हैं या काफ़ी काम नहीं किया है FL स्टूडियो में, तो उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हम बीट कैसे बनाएं। कई लोगों ने सवाल भी किया है। तो बीट बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आपको पहले ध्यान में रखना होगा। तो पहली जो चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि साउंड में डिफरेंस क्या होता है और हमको कौन सा साउंड यूज़ करना है। जैसे हम जब ड्रम्स में जाएंगे और किक्स की बात करते हैं तो ये किक्स जो हैं कई तरह के होते हैं। अब इतने सारे जो किक आप देख रहे हैं तो शुरुआत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो किक है ये इसमें कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ता है। जैसे आप जब सुनेंगे शुरू में तो ये सारे एक जैसे ही मालूम पड़ेंगे। तो थोड़ा तो कोई में तो डिफरेंस ऑब्वियस है, जैसे इसका और इसका जो साउंड है काफ़ी अलग है। बट कई होते हैं जो एक जैसे साउंड होते हैं। ओके, ये दोनों देखिए एक जैसे साउंड हो रहे हैं। बट जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मालूम पड़ेगा। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बीट अच्छा होने के लिए या साधारण होने के लिए। तो जब आपको अच्छा बीट बनाना है ना, तो ये जो डिफरेंस है आपको ये पकड़ में आने चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और कौन से बीट में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, कौन सा किक लगाना है, ये जो है ना सुनने में एक जैसे लगते हैं बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस क्या है? कई तरह से डिफरेंस है। एक तो आप जब किक सुनते हैं तो किसी में जो है ना एकदम एक ही साउंड होता है, एक साउंड होता है। जैसे आप इसको सुनिए, ये एक सिंगल साउंड है। तो किसी किक में जो है ना किक के साथ थोड़ा सा ये हेड इसका मिक्सिंग होता है। ओके, तो उसको आप पकड़ लेना। यहाँ देखिए ये मिक्सिंग किया हुआ है। और फिर दो तरीके के होते हैं, एक क्लोज इंडेड और एक ओपन इंडेड होते हैं। तो ये देखिए ये पंच है, मतलब ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा इसका। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल दिखा रहा है ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। बट जो ओपन इंडेड होते हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ पे लेंथ में देखिएगा ये बहुत ज़्यादा है। ओके, या अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करें तो इसको हम इसके वेव फॉर्म को भी देख सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए कितना लॉन्ग है। तो ये जो है ये ओपन इंडेड है। इस तरह से इन दोनों का यूज़ में भी डिफरेंस होता है। ओके, तो जैसा भी आपको बनाना है और उसके बाद जब हम बनाते हैं तो उस समय भी कोई रिदम जो है, ये बीट जो है वो एक रिदम जैसा होता है। वो रिदम जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या बनाना चाहते हैं। जब वो हमारे दिमाग में होगा तो हम एक एक करके उस हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट को चुन लेंगे। ओके, तो साउंड में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब आप सॉफ्ट सॉन्ग बना रहे हो ना तो ये ज़्यादा एनर्जी वाले साउंड जो है ना ये अच्छे नहीं लगेंगे आपको। उस समय हल्के से एकदम सॉफ्ट सा किक चाहिए आपको। ओके, इस तरीके का। बट जब आप ज़्यादा जो आपका सॉन्ग है जो उसमें ज़्यादा एनर्जी है या जो बोल है उसकी जो, तो उस हिसाब से ना वो किक की एनर्जी जो है वो मैच होनी चाहिए। ओके, जब आप सूटेबल चीज़ सेलेक्ट करेंगे तब आपकी जो है ना काफ़ी अच्छी बीट बनेगी। ओके, और बनाने के लिए जो है वो काफ़ी फार्मूले हैं ऑलरेडी। यहाँ पे जो है FPC है, ड्रमएक्स है। हम FPC में या ड्रमएक्स में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट हैं जिनको आप देख सकते हैं ड्रम किट में जाके। और डिफरेंट टाइप्स के जो बीट होते हैं जैसे एकॉस्टिक, डांस, ड्रम एंड बेस, इलेक्ट्रो, हिप हॉप, ये सारे जो हैं तो इनके जो पैटर्न है ना इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आप हिप हॉप में जाइए तो इसका कोई भी जो है हम प्रीसेट ले सकते हैं और उसको फिर सुन सकते हैं। तो ये सीखने की चीज़ है, फिर प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप नए हैं और इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूज़ भी कर सकते हैं।
तो कैसे बनाते हैं हम बीट, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट कई तरह के जो साउंड है ना, आप देखेंगे कि कोई भी बीट जो है उसमें 4-5 या मेन जो साउंड है यही रहते हैं, 4 या 5 तरह के साउंड होते हैं, जैसे किक, क्लैप, हेड, स्नेयर। तो अलग अलग के तरह के किक हो सकते हैं, बट किक उसमें होता है जनरली, या क्लैप होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये चारों होंगे, कई बार केवल 2 से ही काम चल जाता है, जैसे किक ले लिया और किक बीच बीच में क्लैप डाल दिया। ओके, और उसकी स्पीड जो है बीपीएम वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सपोज मैंने अभी जनरली जो है ना 80 to 120 या 130 जो है ये अच्छा रेंज है सॉन्ग के लिए। तो यहाँ से सपोज मैंने फिल ईच 4 स्टेप करके ये 4 किक ले लिए, और इसको मैं बीट बनाना चाहता हूँ। तो जो है ना कई बार इसी के साथ साथ किक के साथ ही हम हेड जोड़ देते हैं। तो फिल ईच 4 स्टेप इसको भी कर देंगे तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग आ जाएगा। अभी देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है जैसे ये 1 पे डाला ना, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 चल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अभी जो है इसके बराबर अंतराल पर जो है हम देंगे क्लैप या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया और फिर यहाँ पे डाल दिया, तो फिर हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एक ये रिदम बन रहा है। ओके, और फिर बीच में ये जगह जो खाली है, तो हम जहाँ पे खाली जगह है ना, जहाँ पे होने से थोड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग बने हमारा बीट, उस जगह पे हम वो सही अगर हम इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो वहाँ हमारा बीट बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो ये जो गैप है ना, यहाँ पे 3 जो गैप है, तो हम कहीं भी डाल सकते हैं। तो जहाँ पे हम डालेंगे ना, तो उस हिसाब से उस स्टाइल का जो है बीट हमारा बनेगा। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, स्नेयर डालता हूँ, तो ये जो है ना एक साधारण सा लग रहा है, मतलब कुछ खास नहीं लग रहा है। तो हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना थोड़ा सा वेरिएशन देंगे। ओके, तो हम बीच में इवन ना देके इसको और जगह पे देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, और हम अगर यहीं पे इसको दे दें तो ये भी फिर से वही साधारण जैसा लगने लगेगा। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन देना है, यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाल देंगे, कोई और चीज़ ले आके डाल दे सकते हैं, या यहाँ पे सिंपली हम हेड को ही डुप्लीकेट कर दे सकते हैं। और क्लैप जो है, आप जो यहाँ पे जाएंगे अगर पैक्स में, तो एक ना यूज़ करके आप कई यूज़ कर लें तो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे क्लैप है परकशंस के अंदर। ओके, तो कितने तरह के टाइप होते हैं। ओके, 707, 808, तो इनको आप जो है ना जब एक साथ यूज़ करना। सपोज मैंने अगर किक लिया हुआ है यहाँ से 808, तो अच्छा होगा कि हम क्लैप भी जो है ना वो 808 ले लें। तो उस हिसाब से आप जो है ना मैचिंग ऑलरेडी जो है इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इसके साथ जो है ना एक और क्लैप ऐड करना चाहता हूँ, और ये है इस तरह का। ओके, तो इस तरह का कोई चीज़ ले सकते हैं यहाँ पे, और इस क्लैप को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और थोड़ा सा वेरिएशन देना हो तो इसको हम सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और फिर लास्ट में यहाँ पे और एक ऐड कर देंगे क्लैप 2 बार। और फिर जब सॉन्ग का लास्ट में जबकि बीट को बहुत हाई मतलब एनर्जी पे ले जाना हो, तो हम और इन सारी जो बीच वाली जो चीज़ें ब्लैंक रह गई हैं ना, यहाँ पे भी डाल देंगे। या फिर इस तरीके से। ओके, ये हटा दे सकते हैं और इसको डाल दे सकते हैं। तो कई तरीके से बीट बना सकते हैं, और इसका जो है टेम्पो अगर हम एडजस्ट करेंगे अपने सॉन्ग के हिसाब से तो 82, 130 या 135 इस रेंज में रखेंगे तो
ठीक लगेगा। तो देख रहे हैं जब मैंने टेम्पो घटा दिया तो सेम बीट है बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, और टेम्पो अगर हम ज़्यादा कर देंगे बहुत ज़्यादा तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस टेम्पो के ऊपर कोई अगर बीट बनाना चाहता हूँ ज़्यादा टेम्पो के ऊपर, तो फिर जो है ना मुझे ज़्यादा अंतराल पे नोट लेने पड़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे फील इच 4 स्टेप की बजाय मैं फील इच 8 स्टेप कर सकता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे भी सेम कोई भी चीज़ दे सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे पहले हैट दिया था ना, अभी मैं किक के साथ क्लैप दे देता हूँ। तो ये क्लैप अच्छा नहीं लग रहा है तो ये क्लैप दे देता हूँ। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दूसरा क्लैप ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसको साथ में दे देंगे। और जो है ना अपने दिमाग से कोई रिदम सोचेंगे। जैसे ये ठा ठा हो रहा है तो हम अपने दिमाग में कोई भी इसको थोड़ा सा चेंज सोचेंगे। ठा 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 ठा, इस तरह से सोचेंगे। और ये जो हैट है इसको बहुत ही समझदारी के साथ यूज करना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो कई तरह से आपका इस पे करते जाएंगे, आपको जैसा बीट चाहिए वो बना सकते हैं। और इसके बाद अपने सॉन्ग के हिसाब से भी जो है ना आप बीट बना सकते हैं। सपोज कोई एक बेसिक सा म्यूजिक है, मेलोडी ऐसा है, ओके। तो इस तरह का जो म्यूजिक होता है ना, इसमें जो बीट जो है ना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि म्यूजिक ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पे बीट को जो है हल्का सा रखते हैं। ओके, तो वही थोड़ा एक अलग अलग तरह का सॉफ्ट सा किक ले लिया, एक सॉफ्ट सा थोड़ा सा इस जैसा कोई साउंड ले लिया और बीच बीच में इस तरीके का हल्का हल्का म्यूजिक जो है वो डाल दिया। ओके, इस तरीके का सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड जो है ये डाल देंगे तो ये जो है इस तरीके का म्यूजिक बन जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आप देख सकते हैं। बट एक काम हमने किया है, ये आपको भी जानना चाहिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न 3 यहाँ पे जो है हमने प्लग साउंड का यूज़ किया है और ये प्लग यहाँ से लिया है। तो बीच बीच में क्या है कि ऐसा नहीं कि जो है हम केवल बीट में केवल ड्रम्स का ही इस्तेमाल करें, आप म्यूजिक भी ले सकते हैं। सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पैटर्न जो कि एक इस तरीके का प्लग साउंड आप यूज़ कर ले सकते हैं और बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें FL स्टूडियो में आपको। जो सिट्रेस ले लीजिए, हार्मलेस ले लीजिए, कोई भी जो भी आपके पास है उसमें इस तरीके का कोई साउंड मिल जाएगा जो हार्ड हो थोड़ा सुनने में। इसको मैंने 6 नंबर पे लिया है। अगर इसको मैं डिसेबल कर दूं तो देखिए साउंड कैसा है। 10 नंबर पे मैंने इफेक्ट के द्वारा इसको ऐसे बना दिया। तो ये इफेक्ट आपको जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वोकोडेक्स हो तो मैंने वोकोडेक्स यूज़ किया है। तो वोकोडेक्स में ये प्रीसेट होता है कि आप साउंड को ऐसे बना सकते हैं। इसको डिसेबल करने से आप देखिए साउंड ऐसे हो जा रहा है और इसको ऑन करने से केवल उसी को सुनते हैं फिलहाल। तो इसका कोई प्रीसेट ले सकते हैं सिंपली ऐसे ऐसे मूव करके।
एक चीज़, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने बीट के ऊपर। ये बीट देखिए, ओके। तो ये जो है काफ़ी एनर्जी वाला अगर आपको सॉन्ग हो तो उसमें इस तरह के बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, अगर आपके दिमाग में वो धुन हो तो इस तरह के का जो है ना बीट बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसको अगर मैंने मिक्सिंग की नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से मिक्स करें, थोड़ा सा इसके ऊपर रिवर्ब डालें, इफेक्ट डालें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड हो जाएगा आपके सॉन्ग के लिए। और जो है ना बीट के ऊपर थोड़ा सा अगर बेस डाल दें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आप देख रहे हैं इस बीट में जो है ना मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, केवल किक और क्लैप दो चीज़ें यूज़ की हैं और बीच बीच में हैट यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग को बना देगा। काफ़ी एनर्जी है इस बीट के ऊपर। ओके, और इसका बीपीएम देखिए मैंने 210 रखा हुआ है। तो अगर 210 आप रखते हैं ना तो आप काफ़ी दूर दूर पर नोट्स को ले सकते हैं। एक्चुअली इसका बीपीएम 105 होना चाहिए, मैंने डबल करके लिया ताकि मुझे जो है ना बीच बीच में ये गैप मिल जाए। अगर मैं डबल नहीं लेता तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाती। बीच में गैप मिल जाने से ना हम बीच में काफ़ी कुछ लगा सकते हैं। ओके, जैसे अनरोल में जाकर अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ हम कर सकते हैं। इसको अगर इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, इस तरीके की जो चीज़ है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट ईयर में भी डालना चाहें तो पैनिंग भी इस तरीके से अगर कर देंगे तो थोड़ा सा गैप मिल जाता है हमें, तो हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। बीपीएम को जो है ज़्यादा कर लिया और थोड़ा स्पेस मिल गया। एक्चुअली इसका एक्चुअल बीपीएम जो होगा वो 105 ही होगा। सॉन्ग जो है 210 पे नहीं बनते, बट हमने 105 के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है। 210 रखा हुआ है बट डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये 105 का सॉन्ग है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप एक काम, एक एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद और एक एग्जांपल, ये देखिए, ये शुरू में आपने सुना है। तो ये इस बीट में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जैसा जो होता है वो बीट उसमें यूज करते हैं, इस तरह की चीज़ें। आप देखिए ये जो है पंच जैसा किक यूज किया है। ओके, और इसको अल्टरनेट किया है एक लॉन्ग किक से। ओके, एक जो है हमारा वो है क्लोज इंडेड। ओके, और ये जो है ओपन इंडेड। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया तो देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और क्लैप भी जो है, ये तो बेसिक डांस क्लैप जो है वो है। और उसके बाद जो है ना ये टॉम जो है इसको ये यूज़ कर लिया है, ये किक के साथ यूज़ कर लिया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जैसा मैं बता रहा था कि प्लग साउंड का यूज़ किया है इस तरीके से हार्मलेस को। ओके, तो ये प्लग साउंड आपको यूज़ करना चाहिए। प्लग साउंड कैसे बनाते हैं, यहाँ से आप स्केल ले लीजिए या कोई भी, यहाँ से अगर आप यहाँ जाएंगे तो मेजर ले लीजिए या कोई भी मेजर या माइनर कोई भी कॉर्ड ले लीजिए। और जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको इस तरीके का ये जो है ना ये बन के आ जाएगा। तो उस हिसाब से बना लीजिए। इसको जगह जगह पे यूज़ कर ले सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लिया। ओके, तो इस तरीके से कॉर्ड बना ले सकते हैं। या फिर मेरे ट्यूटोरियल्स हैं कॉर्ड पे, तो उसमें अच्छा कॉर्ड कैसे बनाएं उसको भी आप देख सकते हैं कॉर्ड थ्योरी के अंदर। तो आप देखें कि हमने ये जब डाला है ना तो ये किक को जहाँ पे किक के साथ ये जो अच्छा लगे उस हिसाब से डाला है।
ओके। और उसके अल्टरनेट करने के लिए हमने ना बेस डाला है। तो देखिए ये जहाँ पे हमारा प्लग साउंड की तरह, तो जहाँ पे ये है वहाँ पे बेस नहीं है, और जहाँ पे बेस है वहाँ पे ये नहीं है। तो अल्टरनेटली यूज़ किया है ताकि एक दूसरे को अल्टरनेट करे और पूरा ही फिल हो जाए हमारा जो सॉन्ग है वो। ओके, तो ये जो है बू बेस को यूज कर लिया इस तरीके से। तो ये बेस पैटर्न, तो ये जब करेंगे ना काम, थोड़ा किक डाल दिया, क्लैप डाल दिया, थोड़ा थोड़ा अंतराल पे, तो आप एक के बाद एक आगे बढ़ना है, ये नहीं कि एक साथ खिचड़ी पका ली। तो एक के बाद एक, जब पहले किक बना लिया, उसके बाद फिर बीच बीच में जहाँ अच्छा लगे, अच्छा साउंड एक साथ ले लिया, उसके बाद में जहाँ अच्छा लगे सुन सुन के देख लिया और उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से आप बहुत ही अच्छा बीट मतलब बना पाएंगे। और ये जो है टॉम, इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो ये जो है ना, इसको क्या कर लिया, इसको पियानो रोल में जाके इस तरीके का चीज़ बना दिया। ओके, ये तो ये है, तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऐसे होता जाएगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज कर लिया, तो ये इस तरीके का साउंड दे देगा आपको। तो हम अगर एक के बाद एक बढ़ें इसमें तो देखेंगे ऐसा है। उसके बाद ये डाल दिया, उसके बाद ये डाल दिया क्लैप, तो ये भी जो है हमारा BPM 130 है। और इसको जो है यहाँ पे पियानो रोल में जाके देखिए, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे दिया है इस तरीके से नोट्स को, तो ये इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से बना लिया इसको। थोड़ा सा एप्रिजिएटर भी यूज़ किया है। तो जब आप म्यूजिक बनाएंगे मेलोडी, तो आप एप्रिजिएटर के जगह पे कोई दूसरा भी मेलोडी ले सकते हैं, कोई भी म्यूजिक। अगर ये मैचिंग नहीं हो तो इसको हटा देंगे। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा बीट है। यहाँ देखिए, ये जो है बहुत कम अंतराल पे इन दोनों को दिया है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं हमारे पूरे बीट को। तो जैसा साउंड मिले आप उस हिसाब से बना लीजिए। इसको बेस की तरह यूज़ किया है। ये एक्चुअली किक है, बट इसको पियानो रोल में जाके इस तरीके से यूज कर लिया। तो जब ये साउंड यूज करेंगे ना, तो ये मैच करे आपके पैटर्न के साथ, ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से बीट बना सकते हैं आप बहुत आसानी से। और इसको जब मिक्स करेंगे ना, साउंड लेवल को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। मैंने अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट या मिक्सिंग की नहीं है इसकी। ये तो खैर स्वर प्लग में बनाया है, ये तो शायद आपके पास ना हो, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। तो प्लग एक जो है बहुत ही फेमस प्लगइन है, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट के, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे तबला, ढोलक और डफली, ढोलक,
जो भी है, डग्गीज, डफ, एकतारा, बांसुरी, हारमोनियम, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जनरली ये यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी डिटेल में है सॉफ्टवेयर। तो जो बिगनर है उनको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, और बहुत ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को चाहिए। ये जो है ना यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी जो है ना इसके अंदर जैसे आप देखेंगे तबला में है, तो बहुत क्लासिक जैसा जो शास्त्रीय संगीत या जो लोग ये सब करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर आप सिंपली जो है ना फिल्मी या ऐसे धुन बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद चलिए हम नया एग्जाम्पल लेते हैं बीट का। तो देख रहे हैं आप क्या क्या यूज़ किया है, बहुत सिंपल है। किक ले लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा बीच बीच में हैट डाल दिया। ओके, किक है, हैट है, यही इसका बेसिक चीज़ है। और बाकी जो है किक को बीच बीच में थोड़ा सा तो ये जो है देख रहे हैं बीच में ये क्या है, ये ओपन इंडेड हैट है। तो इसको जो है ना यूज़ कर लिया। थोड़ा गैप, जहाँ पे गैप मिले, जहाँ पे भी आप ओपन इंडेड देंगे ना उसके बाद इमीडिएटली आप कोई दूसरा चीज़ नहीं देंगे, थोड़ा सा गैप तो इसको चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा गैप ले रहा है यहाँ पे, देखिए। तो अलग अलग तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, अलग अलग तरह का धुन, उसको आप लेकर और बीच बीच में मतलब इंटरवल पे आप जहाँ पे जगह हो वहाँ पे देंगे तो काफ़ी अच्छे बीट आपके बनेंगे। तो ये प्रयोग कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप बनाने लगेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा चेंज दे देते हैं, जैसे यहाँ पर भी वही काम किया है। ये जो किक है ना, टॉम जैसा किक है, उसको यहाँ पे इस तरह से वेरिएशन दे दिया। तो इसका जगह आप और भी कुछ दे सकते हैं, यहाँ किक को ही 2-3 ले लिया या फिर इस तरीके से कर लिया, तो ये भी कर सकते थे आप, तो ये भी हो जाता। तो ओके, तो मैंने ये नहीं किया, इसके जगह पे ये कर दिया। तो कोई भी जहाँ पे भी वेरिएशन देना हो वहाँ कर लीजिए, वेरिएशन दे दीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। और इसको जहाँ जहाँ भी, और फिर से उसके ऊपर बेस डाल देंगे जब, तो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग वो बन जाएगा। तो बेस कैसे डालते हैं, वही जो किया है। इसका जगह अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं डाउन एरो करूं तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए बीच बीच वाले को, और फिर जहाँ भी सूटेबल लगे ना तो उस तरीके से उठा लीजिए। तो मैं इसको भी सुन सकता हूँ, तो ये भी ठीक ही लगेगा। और इसको अगर चाहें तो उठा सकते हैं, बीच में जहाँ पे भी चाहें वहाँ डाल सकते हैं, इस तरीके से सुनते हुए जहाँ पर कि ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये आप एक स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। सपोज मैंने यहाँ पे जो है ना एक स्केल, जो यहाँ से जाके और कोई भी स्केल मेजर या कोई भी ले लिया। यहाँ पे मैंने सी मेजर को यूज़ कर लिया है बैकग्राउंड के तौर पे। तो ये जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है जब हम ये बनाते हैं ना बेस लाइन, तो ये बैकग्राउंड में ये जो स्लेट कलर का जो लाइन है पीछे में, तो हम उसके ऊपर रख देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और उस तरीके से ये भी बना ले सकते हैं। ये फिर से हमने प्लग जो है FL स्टूडियो के अंदर जो प्लग साउंड है उसको यूज़ कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट ले लिया, किक ले लिया, बीच बीच में क्लैप डाल दिया, हिट हेड डाल दिया, स्नेयर तो अगर चाहिए तो लगाया, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। और फिर जो है उसके ऊपर थोड़ा बेस डाल दिया, थोड़ा सा प्लग साउंड बीच बीच में डाल दिया, इस तरीके से कर लिया। ओवरऑल जो है आप सुनते हुए इसको जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए नहीं तो चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम आसानी से बीट बना लेते हैं।
ये था दोस्तों। और जो हमने जो पहले जो ट्यूटोरियल्स बनाई है ना कि हम सॉन्ग कैसे बनाते हैं, तो वो ट्यूटोरियल आपको देखना चाहिए। उसमें जो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, तो बीट जो है या मेलोडी जो है या थ्योरी जो है, कॉर्ड या जो है, वो उस तरह का ट्यूटोरियल जो जब आप देखेंगे ना, तो अगर आपने बिगिनर ट्यूटोरियल देख रखी है, तो जैसे मेरा एक ट्यूटोरियल है हाउ टू ईजिली मेक बॉलीवुड स्टाइल सॉन्ग वीडियो 2, तो इसको देखेंगे तो इसमें भी मैंने एक बीट बनाया था, तो इसको यहाँ पे समझाया हुआ है। बीट में मैंने जो कुछ भी यूज़ किया है वो सारा कुछ FL स्टूडियो के जो पैक्स हैं ज़्यादातर उन्हीं में से यूज़ किया है। सपोज़ आप यहाँ पे ग्रुप किक 11 देख रहे हैं, तो यहाँ पैक्स के अंदर में ड्रम्स में जाके और किक्स में जाएंगे तो यहाँ आपको ग्रुप किक 11 ये मिल जाएगा। इस किक को मैंने यूज़ किया है। और ये एक मैंने ये थर्ड पार्टी किक यूज़ किया है। उसके बाद ये जो क्लैप है आपको FLS क्लैप 4 और 7, ये सब यहाँ पे जब आप 4 के अंदर जाएंगे क्लैप 4 मिल जाएगा, और जब आप 7 के अंदर जाएंगे तो FLS क्लैप 7 मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने यूज़ किया है। और बीट जो है बहुत ही सिंपल है, फिलीज 4 स्टेप करके ले लेते हैं इस तरीके से, और उसके ऊपर फिर एक वेरिएशन के लिए बीच बीच में और एक किक डाल देते हैं, और उसके बाद क्लैप, और 2 क्लैप का साउंड थोड़ा सा अलग है दोनों का, थोड़ा सा, तो दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो अच्छा लग रहा है। ओके, और यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, केवल किक और क्लैप को मिक्स किया। उसके बाद मैंने बीच बीच में जो है शेकर जैसी चीज़, एक ग्लॉच है, इसको डाल दिया है। और इसके जगह पर कई बार शेकर को भी यूज़ किया है। शेकर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये बीट बना लिया, बहुत ही सिंपल बीट है। इसके बाद जो है इसके जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी बीट में, वो बेस होता है। तो बेस को कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने दिमाग से प्लानिंग करते हैं कि हम बीट के साथ जो मैच हो जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, और उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल रखते हैं। तो इसके साथ हम अगर हमिंग करें कुछ धुन की तरह, तो बेस निकल के आएगा, बूम 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 टुम 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 बूम 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 टुम 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 टुम। तो इस तरीके की जो अगर धुन आपके दिमाग में होगी तो आप आसानी से बना लेंगे। और ये ही नहीं है, आप इसको और भी किसी तरीके से बना सकते थे, बट इस तरीके से मैंने बनाया है। तो ये बड़ा आसान है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसके बाद मैंने जो इस पे ऐड किया है एडिशनल प्लग्ड साउंड, तो प्लग्ड साउंड जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए है। जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप बेस है, तो बेस को थोड़ा सा इंटरवल देके हमने इसको ले लिया प्लग्ड साउंड को। ओके, एक थोड़ा सा वेरिएशन के लिए इसको ये यूज़ किया है। थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना दे रहा है। तो इस तरीके से ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपकी जो भी दिमाग में आए। कोई ये फिक्स रूल्स नहीं है इसमें कैसे बनाना है, आप जैसे भी बने वैसे बना लीजिए, और जब बनाएंगे धीरे धीरे आप जो है उसमें आप परफेक्ट होते जाएंगे। हाँ ओके दोस्तों, तो ये कोई रूल्स नहीं है बीट का कि ऐसे ही बीट बनेगा, नहीं तो फिक्स होते कि इतना ही बीट है दुनिया में, बट बीट अनलिमिटेड है। बेसिक सा एक रूल यही है कि सुनने में जो है वो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। तो जो सुनने में अच्छा लगे वही बीट है और वही अच्छा है। तो म्यूज़िक का थ्योरी का जो बेसिक फंडा है वो यही है। और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो FL स्टूडियो में बहुत सारे सैम्पल्स भी हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे पैक्स के अंदर तो यहाँ पे आपको लूप्स मिलते हैं, तो ये जो इन बीट को भी आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके, जो है ना। सपोज़ मैंने DL होम ले लिया और DL हाउज़र
इनको जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से ये एक साथ बजेंगे। बट इसकी वॉल्यूम जो है ना बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जब दोबारा बजते हैं तो इनकी वॉल्यूम उसी के साथ और भी अगेन मिक्स हो जाती है। इसलिए आप इसको कट इट सेल्फ कर देना, ताकि कट इट सेल्फ करने से जब ये दोबारा आते हैं स्टार्टिंग पे तो पहले वाली जो वॉल्यूम है वो ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हैं, या इसको अंतराल के ऊपर मिक्स कर ले सकते हैं। कितने भी तरह से आप ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंट और उसको मिक्स कर ले सकते हैं। ओके, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। FL स्टूडियो में आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, और अगर आप इसके जो है किक, क्लैप या स्नेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। इसके ऊपर जाइए और ओपन इन न्यू स्लाइसेस चैनल कीजिए, और जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग करके इसको पकड़ के और यहाँ लाएंगे तो ये ऑलरेडी ये आ जाएगा। जो भी आपने सिलेक्ट किया, ये जो किक अगर सिलेक्ट किया ना, ओके, तो ये किक यहाँ पे आ चुका है आपका। ओके, इसको रिमूव डीसी ऑफसेट नॉर्मलाइज कर दीजिए तो थोड़ा सा इसका वेव फॉर्म अच्छा हो जाएगा। वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। ओके, तो ये आ गया आपका। तो इस तरीके से ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं आपके पास। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ FL स्टूडियो के ऊपर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।